आज हम आपको लीनियर ग्राफ्स पढ़ना सिखाएंगे कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करनी है लीनियर ग्राफ की। हमारे पास लीनियर ग्राफ में 4 केसेस होते हैं। पहला केस आपके पास कौन सा है ये हम डिस्कस करते हैं, बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं। आपके पास जो कोऑर्डिनेट या ऑर्डर्ड पेयर होता है उसके अंदर आप देख रहे हो 2 वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स की होती है यानी एक्स के अकॉर्डिंग चलती है, और सेकंड वैल्यू आपकी वाई की होती है यानी 5। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला है इसको एब्सीसा भी बोलते हैं और सेकंड वाले को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। अब इसमें आपके पास पॉइंट्स हैं, व्हाट डू दीज कोऑर्डिनेट्स पेयर हैव इन कॉमन। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाली वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, यानी x की वैल्यू 2 है और बाकी सारी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, यानी y जो है वो चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस क्या है, x इज़ इक्वल टू a, यानी x की कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, लेट सपोज x इज़ इक्वल टू 2 है यहाँ पे। अब इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास तो आपने क्या करना है, एक टेबल फॉर्म करना है और उस टेबल के अंदर x की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी क्योंकि x इज़ इक्वल टू 2 है, तो हर पॉइंट पे x की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, ठीक। और y आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो कोई भी पॉइंट्स। सो मैं यहाँ -1, 0, 1 और 2 ले रही हूँ, x सेम रहेगा। अब इनको मुझे प्लॉट करना है, तो इनको प्लॉट करने के लिए अगर आप देखो तो x इज़ इक्वल टू ये चीज़ फर्स्ट वाली आपकी किसके लिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी जब x 2 है तो y मेरा क्या है, -1। तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1 कहाँ मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे। तो ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है 2 और 0, y 0 x एक्सिस पे होता है, तो 2 0 ये वाला पॉइंट आ गया। इसी तरीके से 2 1 इसी के ऊपर जाओगे 2 और यहाँ से 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इस तरीके से आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, सही। ये मैंने आपको सारा रफ बता दिया है। अब ये हम इसका ग्राफ देख लेते हैं कि x इज़ इक्वल टू 2 का कैसा होता है। x इज़ इक्वल टू 2 पैरेलल टू y एक्सिस होता है लाइन। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ आ रहा है देख रहे हैं आप, x इज़ इक्वल टू -10 या x इज़ इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, तो स्ट्रेट लाइंस आ रही हैं रेड कलर की। x इज़ इक्वल टू -10 है तो इसका मतलब है लेफ़्ट पे -10 पे लाइन आएगी। x इज़ इक्वल टू -3 है तो 3 पे आएगी, 4 है तो 4 पे आएगी, 9 है तो 9 पे आएगी। तो आपकी सारे केसेस एक साथ बता दिए इन्होंने। नेक्स्ट आपके पास केस होता है जब x चेंज हो रहा होता है और y सेम होता है। तो आप देख रहे हो y 1 1 1 1 है सब जगह, तो ये केस है y इज़ इक्वल टू b का, सही, या c कह लो। तो कांस्टेंट के लिए अब जब y लोगे तो आप टेबल, लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ है y इज़ इक्वल टू 3, सही। तो टेबल बनाते हुए आप y को कांस्टेंट रखोगे और x को क्या लोगे, लेट सपोज -1 0 और 1। अब जब आप प्लॉटिंग स्टार्ट करोगे तो -1 और 3 का मतलब है x -1 यहाँ होगा और 3 ऊपर होगा, 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट आएगा, सही। दूसरा है 0 और 3, x 0 और 3 कहाँ होता है, यहीं पे होगा, x 0 3, और इसी तरीके से 1 3, तो x 1 यहाँ से ऊपर जाओगे तो यहाँ, यानी आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू x एक्सिस। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो ग्राफ के अंदर सारी लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। x y इज़ इक्वल टू 5 की भी स्ट्रेट लाइन है, 5 पे अपवर्ड, 3 की भी है, -2 की भी है और 5 की भी। तो कोई एक लाइन आपको ड्रॉ करने को आएगी, उसके अकॉर्डिंग आपने ड्रॉ करना। थर्ड केस हमारे पास होता है y इज़ इक्वल टू, पहले हम फॉरवर्ड चलते हैं, थोड़ा सा थर्ड केस देख लेते हैं, फिर इस फोर्थ केस पे आएंगे। y इज़ इक्वल टू x, बेसिकली हमारा जो थर्ड केस है वो है आपके पास y इज़ इक्वल टू mx, यानी स्लोप के साथ ग्राफ जो है उसकी लाइन बनेगी। अब m आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे इस केस में m 1 है, सही, तो m कहलाता है आपका स्लोप। तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू mx का मतलब है y इज़ इक्वल टू x, यानी यहाँ स्लोप अगर फाइंड आउट करने को कहते हैं तो 1 है, लेकिन y इज़ इक्वल टू x की लाइन है, तो ये थर्ड केस है।
अब इसके अंदर आप क्या करो, x की वैल्यूज़ पुट करते जाओ। जैसे x 0 रखा तो y क्या आएगा 0, x 2 रखा तो y भी क्या आएगा 2, x 4 पे 4 और 6 पे 6। अगर ये नेगेटिव होता तो y के साइन चेंज हो जाता। अब जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो पहला कोऑर्डिनेट 0 0 तो यहीं आ गया, 2 2 कहाँ आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 यहाँ आएगा, 4 4 ऊपर जाएगा और इसी तरह 6। तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी जो सेंटर से पास हो रही होगी। तो इस केस में आपके सेंटर से पास होता है ग्राफ और आपके पास स्ट्रेट लाइन आती है लेकिन विद अ सर्टन स्लोप। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट केस, और वो लास्ट केस क्या है, वो है केस हमारे पास y इज़ इक्वल टू एम एक्स का। सही है। y इज़ इक्वल टू एम एक्स का मतलब है, अच्छा मैं उसका ग्राफ आपको फाइनल पहले दिखा दूँ। जो हमने अभी प्लॉट किया था उसका ग्राफ जो था फाइनल, वो ये फिगर आ रही थी कि 0 पे 0, 2 पे 2, 4 पे 4। आप देख रहे हो ना, ये 4 पे 4, यहाँ से भी 4, यहाँ से भी 4, तो ये आ रहा है। और 6 पे 6, यहाँ से भी 6, यहाँ से, तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन आ रही। सही। अब हम बैक पे चलते हैं और अब हम देखते हैं ग्राफ फॉर y इज़ इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये केस है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसके अंदर आपका स्लोप भी होता है, यानी जैसे अगर स्लोप देखो तो 2 है, और ये जो c है ये इंटरसेप्ट कहलाता है, y इंटरसेप्ट, ये आ रहा है 5। तो अगर आपसे m और c निकालने को कोई बोले तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके निकाल सकते हो। लेकिन जब हम ग्राफ बनाने लगेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह की सिचुएशंस में x को कोई नंबर से सपोज़ करना होगा। अब मैंने x ले लिया -3 -2 1, अपनी मर्ज़ी है, कोई भी पॉइंट ले लो। लेकिन इसके अंदर जब आप पुट करोगे तो जब x की जगह पे मैं -3 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 2 × -3 + 5। 2 3 क्या होता है 6, बट नेगेटिव के साथ, +5, तो आंसर आ रहा है -1। इसी तरीके से जब आप -2 पुट करोगे तो ये क्या आएगा -4 + 5 विच इज़ 1। जब आप -1 पुट करोगे तो आंसर आएगा 3, या आप पुट करते जाओगे। अच्छा मैक्सिमम 5 4 5 निकालते हैं हम ग्राफ के लिए, लेकिन यहाँ काफ़ी निकाल के दिखाए गए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मुझे प्लॉटिंग करनी है तो मैं चेक करूँगी ग्राफ में -3 पे -1 कहाँ आ रहा है। तो आपको मैं ग्राफ दिखा देती हूँ। ग्राफ में -3 पे -1 था, तो यहाँ पे इन्होंने प्लॉटिंग करी और ये -3 पे -1 ये वाला पॉइंट आ गया, सॉरी नीचे वाला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा था -2 पे 1, तो -2 यहाँ से, क्योंकि एक एक बॉक्स को इन्होंने माइनस पॉजिटिव लिया है, और यहाँ से 1। इसी तरीके से इन्होंने सारे पॉइंट्स ज्वाइन किए और आपके पास नंबर लाइन आ गई। अच्छा इसके इन सारे ग्राफ्स के अंदर एक चीज़ होती है स्केल। बेसिकली स्केल क्या होता है, स्केल हम लेफ़्ट राइट पे लिखते हैं और ग्राफ के ऊपर ही इस स्केल में ये बताया जाता है कि आपने जो बेसिक प्लॉटिंग करी है, यानी ये वाली एक्सिस की, सही है, ये वाली प्लॉटिंग, इसमें आपने क्या लिया है, मतलब किस चीज़ को किससे शो किया। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या कहते हैं आपको एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग एक्स एक्सिस पे उन्होंने 1 बॉक्स लिया है, किसके इक्वल, 1 वैल्यू की, सही है। और वाई एक्सिस पे हमने लिया था, तो हम लिखेंगे ऑन वाई एक्सिस 1 ब्लॉक इज़ इक्वल टू, या 1 बॉक्स इज़ इक्वल टू 1। अच्छा मोस्ट कॉमन चीज़, क्या हम डिफरेंट ले सकते हैं, यस। एक्स एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड एक ही रखना होगा, वाई एक्सिस के लिए स्टैंडर्ड एक ही रखना होगा, बट एक्स और वाई की डिफरेंट हो सकती है। लेट्स सपोज मेरा वाई 20 तक जा रहा था, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक बॉक्स को 2 वैल्यूज़ के इक्वल भी ले सकती हूँ, सही है। तो ये मेरी चॉइस होती है, आप बिल्कुल बेसिक लेवल पे होते हो, तो इस वजह से अभी आप 1 बॉक्स की डिस्क्रिप्शन दे दोगे कि कितना है। बेसिकली हमें एक बॉक्स के बारे में ही बताना होता है कि एक बॉक्स में हम कितनी वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया इसका। अब मैं एक प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रही हूँ और उसका आंसर भी आपको शो कर दूँगी, ताकि आप
उस क्वेश्चन को देख लो और प्रैक्टिस कर लो। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास 5x+1। अब आपको इस ग्रिड को फिल करना है। आप x की जगह पे -3 पुट करोगे तो ऑब्वियसली ये सारी ग्रिड फिल हो जाएगी, और जब आप ये ग्रिड फिल कर लोगे तो आपका ग्राफ कुछ इसके ऊपर प्लॉटिंग करनी। सही है, तो मैं प्लॉटिंग कर रही हूँ। -3 पुट करूँगी तो -15 + 1 -14 आ जाएगा। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को एज अ प्रैक्टिस लोगे। लेकिन ये बात याद रखना कि लास्ट वाले केस का ग्राफ कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होता है। ये वाले केस में हमारा ओरिजिन से पास हो रहा था, बट ये mx+c में ओरिजिन से पास नहीं होता। दोनों तकरीबन उसी तरीके के ग्राफ्स होते हैं, बट यहाँ पे ओरिजिन से पास नहीं होता, वहाँ ओरिजिन से पास होता। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। एंड ऑब्वियसली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।